हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 नॉर्मलाइजेशन कब होगा, कैसे होगा। और दूसरी बात, हमारे कुछ साथियों ने पता नहीं कहाँ से देखा है कि नॉर्मलाइजेशन हो गया। हमने तो नहीं देखा, कोई साइट पर या कोई ऐप पर नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। तो उसके बारे में भी कुछ हमारे कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि सर मैंने उस पर 3 बार चेक किया, जिसमें मेरा 1 बार तो बढ़ा और 2 बार कम हो गया। देखिए, आपको नॉर्मलाइजेशन कहाँ चेक करना है, आपको एसएससी की साइट पर आपको चेक करना है। अभी आप नॉर्मलाइजेशन जो है उसके लिए अभी मत सोचिए। अब कैसे कमेंट्स आते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs कैसे हैं, हमारे पास बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आ रहे हैं। कुछ हमारे साथी नाराज भी हो रहे हैं कि हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे। रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहे कि आप एक बार आके देखिए यहाँ पे कितने मैसेज आ रहे हैं, और मैसेज कैसे आ रहे हैं वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। और फिर कॉल भी साथ में, ये देखिए मिस्ड वॉइस कॉल, यानी कि तसल्ली नहीं है, धैर्य नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपको कितना मार्क्स आपको रखना है कि आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई होंगे। अगला चरण क्या है? अपना रनिंग फिजिकल PET। कितनी वैकेंसी है? 25,000 वैकेंसी है। 25,000 पर कितने गुना कैंडिडेट्स? 12 गुना, यानी कि 3 लाख कैंडिडेट्स जो है उनको पीईटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? यदि आप यूआर हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, या आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 35 मार्क्स आपको लेना जरूरी है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से पहले आपको कितना आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको 35 होना जरूरी है। यदि आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं, तो आपको 33 आपको लेना जरूरी है। यदि आपके पास एनसीसी है तो वो एनसीसी का फायदा आपको कब मिलेगा? जब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके इतने मार्क्स हो जाते हैं। यदि इससे कम रह जाता है, अब सपोज कीजिए कि किसी को 16.5 नंबर आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा? 20 तो नहीं बढ़ेगा, ये बता देगा। जिसको 16.5 आ रहा है उसको नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर बढ़ के वो कितना हुआ? वो तो 26.5 ही हुआ। अब 26.5 हुआ तो 26.5 क्या, 26.5 नहीं, यदि ओबीसी है और 32.5 भी हुआ तो ये भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग होने का ये सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इस बार कैंडिडेट्स को होगा, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कितना अटेम्प्ट किया, मैंने 100 में से 100 अटेम्प्ट कर दिया। अब देखिए, आपको दिखाता हूं यहाँ पे, इसमें कमेंट्स भी आपको दिखाएंगे, और कमेंट्स में जो आपकी आइडेंटिटी है वो हमने हाइड कर दी है, किसी का पहचान उजागर नहीं करेंगे कि मैंने 100 में से 100 अटेम्प्ट कर दिया। अब 100 में से 100 अटेम्प्ट कर दिया, सही कितना है? मेरा सही तो 30 सही है, और गलत कितना है? 70 गलत है। अब 70 गलत जो है उसका कितना मार्क्स कटेगा आप खुद देख सकते हैं। 30 सही है तो नंबर कितना बना? 30। अब 70 गलत है, उसका कितना घटेगा आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। यानी मार्क्स क्या हुआ कि 30 से चला गया नीचे। 17, 17.5 जो है वो इनका घट जाएगा, इसमें 17.5 घट जाएगा। ये 17.5 घट गया तो पीछे बचा कितना? पीछे कितना बचा? 12.5 मार्क्स। अब 12.5 मार्क्स पे क्या मुझे रनिंग करना चाहिए? भाई साहब, पूरे दिन में इस तरीके के मैसेज जो हैं वो कितने ही मैसेज ऐसे आ रहे हैं, और रिप्लाई ना करेंगे तो फिर एक धमकी वाला मैसेज आता है कि आप रिप्लाई नहीं करते हैं, हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। 12.5, अब यहाँ 12.5 पे कितना बढ़ जाएगा? क्या 12.5 पे 20 नंबर नहीं, 21, साढ़े 20 नंबर बढ़ जाएगा? क्या आपको लगता है? आप एग्जाम देते हैं, चलिए जो फ्रेश कैंडिडेट्स है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जो एसएससी के एग्जाम देते हैं, सीजीएल का दिया है या सीपीओ का दिया है,
12.5 नंबर आ रहा है, क्या 20.5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा? क्या दौड़ के तैयारी करनी चाहिए? 33 नंबर ओबीसी एससी एसटी को चाहिए, 5 मेरे, हाँ साथ में मुझे एनसीसी भी है, मुझे एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। आपने पहली बात तो आपने शो क्यों किया, आपने रिस्क उठाया, यानी कि आपने तुक्का लगाया है, और जहां नेगेटिव होता है वहां तुक्का काम नहीं करता। अब देखिए, हाय सर, मैं वेस्ट बंगाल से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैंने 55 अटेम्प्ट किया था, 35 हुआ है, 20 रॉन्ग हो गया है, रास्ट और 30 आ रहा है। 20 का कितना गया? 5 गया, रॉ स्कोर 30 आ रहा है, ओबीसी सर्टिफिकेट भी है और एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी है। अब इनको जो 30 आ रहा है, इसमें 3 नंबर यदि इनका नहीं बढ़ा और 33 नहीं हुआ, 33 हो गया तो वो 5 एनसीसी का मिलेगा। यदि यहाँ 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन में नहीं बढ़ा तो उस एनसीसी का कोई फायदा नहीं है। कोई चांस है क्या? सर रिप्लाई कीजिए, सर प्लीज, आई एम डिप्रेस, मिस कॉल भी आ गया। अब क्या करेंगे, क्या रिप्लाई दें? बार बार समझा रहे हैं कि 33 और 35 का जो क्राइटेरिया है, वो तो कुछ हमारे साथी जो हैं, जब हमने उनका मार्क्स और उनका स्कोर देखकर ये रिप्लाई कर दिया कि आपको रनिंग करनी चाहिए, फिर तुरंत दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या फाइनल में हो जाएगा? अरे भैया, फाइनल से पहले तो अभी रनिंग और मेडिकल, जब हमने ये कहा कि आप मेडिकल और रनिंग 2 चरण है, रनिंग में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेडिकल भी तो होगा, मेडिकल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहां से लिखा जाता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं मेडिकल में अनफिट हो जाए? हम क्यों चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि सभी मेडिकल में फिट हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि जो 3 गुना 75,000 कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा, हम तो ये चाहते हैं कि सभी 75,000 के 75,000 मेडिकल में फिट हो जाएं, कोई अनफिट ना हो, ऐसी कोई मंशा हमारी नहीं है। सर मैंने 72 अटेम्प्ट किया, 62 राइट है, 10 रॉन्ग है, राफ 59.5 है। ओबीसी फीमेल झारखंड सिलेक्शन होगा। देखिए, ओबीसी फीमेल झारखंड, यहां बता दो कि इनका फुल चांस है कि ओबीसी फीमेल झारखंड में, यहां पर इनका चांस है, इनको रनिंग करना चाहिए, इनको आगे मेडिकल की भी तैयारी करनी चाहिए। कोई टैटू वगैरह ऐसा पॉइंट है, कोई वेट है, जैसे आज एक कैंडिडेट हमारे पास में आए हैं अभी, उनका अंडर वेट है, बहुत ज़्यादा वेट चाहिए 65, लेकिन अभी है 50, तो क्या होगा, वेट बढ़ाना है। अटेम्प्ट कितना किया? 53, करेक्ट 30 है, रॉन्ग 23, अब टोटल ही 24.5 बन रहा है। कैटेगरी भी नहीं बताया, यानी हम रिजर्व कैटेगरी भी मानते हैं तो कितना चाहिए हमें? 33 चाहिए। 33 यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं आएगा तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। सर मैं यूपी से EWS 61.75, देखिए EWS 61.5 यदि यूपी की बात करें तो अच्छा स्कोर है, रनिंग करना चाहिए। फाइनल होगा नहीं होगा वहां तक अभी हम नहीं जा सकते। हाय सर, महाराष्ट्र ओबीसी फीमेल, अटेम्प्ट 49 किया है, राइट 34, रॉन्ग 15, सर मेरे 3 रो मार्क्स 30.25 है। सर मेरे अभी 3 क्वेश्चन सही हैं, क्या मैं एसएससी जीडी को चैलेंज करूं? मेरा कट ऑफ में आएगा प्लीज। देखिए, 3 क्वेश्चन जो है, अभी तो आपको ये बता सकते हैं हम कि ये जो आपके 3 क्वेश्चन हैं, इनके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। 300 रुपीज आपका खर्च होगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है? रिप्रेजेंटेशन देना है एसएससी की साइट पर, जहां आपका आंसर की खुल रहा है, वहीं आपत्ति दर्ज करवाने के लिए एक ऑप्शन है, उस पर दीजिए। अब उसमें आपको आंसर आंसर सभी ऑप्शन गलत हैं तो आप लिख दीजिए सभी ऑप्शन गलत हैं। उसमें आप मैथ का, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट करके बता दीजिए। जीके का क्वेश्चन है, आप किसी एनसीईआरटी का बुक का या कोई साइट का रेफरेंस दे दीजिए। गूगल और विकिपीडिया जो है, उसको एसएससी कहती है कि हम नहीं मानेंगे। सर मेरा नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट रहा है, अब ये नॉर्मलाइजेशन कहाँ हुआ ये हमें नहीं बताया अभी तक।
अभी हमें नहीं पता। अब ये कहते हैं एक साइट है एसएससी जीडी रैंकिंग, इसी पर दिखा रहा है। अब उसका देखिए हमें जानकारी नहीं है, उसके लिए हमें ना पूछें अभी। सर मैं उड़ीसा से हूं, जब मैंने दिल्ली पुलिस एग्जाम दिया था तो मेरा 21.75 नंबर आया था। तभी मैंने एसएससी कैटेगरी एससी कैटेगरी से नॉर्मलाइजेशन नंबर दिया, मुझे 13.25 नंबर नॉर्मलाइजेशन होगा कंफर्म। अब ये देखिए 13.25 नंबर आ रहा है। मजाक बना रखा है एग्जाम का। 13.25 नंबर है और उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। आप बता दीजिए। हम तो देखिए इस तरह का जो रिप्लाई है उसका हमें तो मुश्किल हो रखी है कि 13.25 वाले को क्या जवाब दें। मेरी फ्रेंड है, उसके 50 अटेम्प्ट किए, 8-9 गलत। एससी यूपी से क्या नंबर आएगा? 50-50। ये कब का है? ये पुराना है 13। अब यहां क्या हुआ कि अभी मेरे 32 नंबर हैं, कोई चांस है क्या? 32 है तो क्या कैटेगरी है आपकी? सपोज करें कि रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, तो एक नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ना चाहिए। 33 कितने नंबर बढ़ेंगे? देखिए नंबर बढ़ेंगे 2-3 से लेके 15 से 20 नंबर तक बढ़ेंगे। अब इनको कितना बढ़ता है, लॉटरी कितनी लगती है, नॉर्मलाइजेशन बाबा कितना बढ़ाते हैं, लेकिन चांस जो है वो कम लग रहा है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से 55 अटेम्प्ट किया, 20 रॉन्ग हो गया। ओबीसी सर्टिफिकेट ये भी है। अब 55 अटेम्प्ट किया, उसमें से 20 रॉन्ग हो गया। नहीं सॉरी, 55 अटेम्प्ट किया, राइट 35 हुआ है, राइट 35 हुआ है, 20 रॉन्ग हो गया, उसका 5 कट गया, यानी कि नंबर तो अभी आ रहा है 30। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के 5 कब मिलेंगे? एनसीसी सी सर्टिफिकेट के 5 तब मिलेंगे कि जब यहां पर जो मिनिमम कट ऑफ है 33 और 35 का, वो मिल जाएगा। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं, उनको ये भी डाउट है कि मेरा 30 तो ये आ रहा है और मेरे को 5 ये मिल जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद मिलेगा दोस्तों एनसीसी का नंबर, उससे पहले नहीं मिलेगा। ये हो गया, इसको तो ये तो हो चुका है। सर मेरे तो बढ़ने की जगह घट गए, 32 नंबर थे 28 हो गए हैं, क्या फायदा मिला सर? जो परेशान, इसको और परेशान कर दिया। तो आप क्यों चेक कर रहे हैं वहां पे? किसने कहा आपको? इस साइट पर आप चेक करें। एसएससी जीडी 88 अटेम्प्ट किया हूं, 31 राइट हुआ है। अब 88 अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट ही बहुत ज्यादा कर दिया, उसमें से 31 राइट हुआ है, 57 गलत हो गया। अब जो 57 गलत हो गया उसका कितना कट गया? कास्ट एससी है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट भी है, मेरा शिफ्ट नवंबर 29 फर्स्ट शिफ्ट था, मेरा सिलेक्शन होता है क्या सर? कर्नाटका से हूं। देखिए कर्नाटका स्टेट जो है वहां पर यदि ये नॉर्मलाइजेशन में 33 नंबर ले लेते हैं, एससी कास्ट है, और उसके बाद में एनसीसी का इनको 3 नंबर बी सर्टिफिकेट का मिल जाएगा, यानी कम से कम 36 भी यदि हो जाता है तो ये कर्नाटका से सिलेक्शन हो जाएगा। अब हमने तो इनको ये रिप्लाई कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन का वेट कर, ये तो हो गया। हाय सर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, ओबीसी अटेम्प्ट 49 राइट 30, मेरा ये भी हो गया है, डिस्कस कर दिया है इसको। मेरा तो बढ़ने की बजाय घट गया है। सर मैं उड़ीसा से हूँ, ये दिल्ली पुलिस, ये भी हो गया, डबलिंग हो गया है एक्चुअली। आई डिड 100, 45 करेक्ट, 55 रॉन्ग, रो मार्क्स 31.25, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इज व्हाट? अब नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ये कहां से आ गया? ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यदि आप 100 में से 100 कर रहे हैं और 45 सही है, और रो मार्क्स यदि 31.25 आ रहा है, तो ये नॉर्मलाइजेशन किसने किया? हमें तो नहीं पता है अभी नॉर्मलाइजेशन कहाँ हुआ है। अटेम्प्ट 53 करेक्ट, 30 राइट,
टोटल 24.5। अब टोटल 24.5 क्या करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बता दो इनको क्या करना चाहिए ताकि हम रिप्लाई कर सकें। ओबीसी 73.5 बन रहा है सर जी, डिस्ट्रिक्ट फाइनल लिस्ट यूपी ओबीसी। देखिए यूपी ओबीसी 73.5 बन रहा है तो रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। एक लड़का है उसका 31 है, आसाम से, उसका हो जाएगा क्या? 31 है आसाम से, तो पहले तो उनको कैटेगरी क्या है, यदि यूआर कैटेगरी है तो 4 नंबर तो उनको चाहिए नॉर्मलाइजेशन में कि 31 और 4 हो जाए 35। अब 35 हो जाए तो उसके बाद कोई चांस हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी मनोस्थिति हम समझ सकते हैं। जो हमारे साथी जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं उनकी मनोभाव हम समझ सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा टेंशन बहुत है, लेकिन वो टेंशन जो है उसका इलाज नहीं है। अभी तो फोकस करो। 4 प्रकार के हमारे स्कोर हैं। 4 प्रकार के स्कोर कौन से हैं? 4 प्रकार के हमारे स्कोर हैं। देखिए पहला स्कोर हमारा वो है कि हाई कट ऑफ। हाई कट ऑफ कौन सा? किसी को बन रहा है 80 बन रहा है, 75 बन रहा है, 82 बन रहा है, 79 बन रहा है। किसी भी स्टेट यूटी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान यूपी जैसे स्टेट से भी बिलोंग कर रहे हैं, हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको हम यहाँ कह सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। दूसरा जो है वो है मीडियम। मीडियम कौन सा है? 60 बन रहा है, 55 बन रहा है, 52 बन रहा है, 65 बन रहा है, इस तरीके के बन रहे हैं। तो इनको भी अब इसमें मीडियम, यदि ये स्कोर बन रहा है गुजरात से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्कोर बन रहा है उड़ीसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बन रहा है छत्तीसगढ़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ये स्कोर हम बात करें कि राजस्थान से बन रहा है, हरियाणा से बन रहा है, तो 50-50 वाली स्थिति में आ सकते हैं। तीसरा हमारा प्रकार है लो कट ऑफ। लो कट ऑफ कौन सी है? मेरा 38 बन रहा है, मेरा 40 बन रहा है, मेरा 42 बन रहा है, मेरा 45 बन रहा है। कहां से? कि WB बॉर्डर एरिया, नागालैंड, आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सिलेक्शन हो सकता है। और चौथे हमारे वो साथी हैं जो बिल्कुल ही बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको कहते हैं, बिलो बेंचमार्क जो मार्क्स हैं उससे नीचे हैं, यानी कि 16.5 बन रहा है, 25 बन रहा है, 28 बन रहा है, 26 बन रहा है, 33 और 35 का जो क्राइटेरिया है उससे भी नीचे बन रहा है। तो उससे नीचे बन रहा है तो क्या कहें, उससे नीचे बन रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए यदि ये 33 और 35 नहीं होगा तो भर्ती प्रक्रिया से हो जाएंगे बाहर। ये आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ के देख लीजिए। और अभी क्या करना है? अभी देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अभी रनिंग पर फोकस करना है। अभी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा उस पर आप ना जाएं। बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि पिछली कट ऑफ कितनी रही थी। देखिए आज एक वीडियो हम बना रहे हैं, उसमें हम कुछ स्टेट जो है उनके बारे में बताएंगे आपको कि पिछली कट ऑफ रनिंग के लिए जो पीटी पीएसटी है उसके लिए कितनी रही थी। पीटी पीएसटी के लिए पिछली बार कितने कैंडिडेट्स को बुलाया था? 60,000 वैकेंसी थी, तो 60,000 गुना 12, आप खुद समझ सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाया। लेकिन इस बार तो वैकेंसी जो है वो 25,000 है, लेकिन वैकेंसी 25,000 है, लेकिन ये जो एक गलत क्वेश्चन का 0.25 जो काटा जा रहा है ये नुकसान कर रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ? पिछली बार तो किसी ने 100 में से 100 किया था, 40 सही हो गया, सेलेक्ट हो गए। लेकिन इस बार किसी ने 100 में से 100 किया है, 40 सही है, तो 15 नंबर जो है वो कट गए और अभी नंबर कितने आ रहे हैं? 25। अब नॉर्मलाइजेशन में यदि 10 नंबर नहीं बढ़ेगा तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ये पिछली भर्ती में और इस भर्ती में सबसे बड़ा फर्क है।
तो थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा पैशेंस रखें। हमें आप लोग मैसेज करते हैं, हम तुरंत प्रभाव से रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपका यदि मैसेज लैप्स हो गया है, छूट गया है, तो उसको दोबारा से रीसेंड कर दें, नाराज ना हो। और कॉल जो है उसको अटेंड नहीं हो पाएगा। कॉल के लिए एक नंबर हमने दिया हुआ है, वो सिर्फ हमारे जो साथी मेडिकल के लिए हमारे पास में आते हैं उनके लिए वो नंबर है, वो कट ऑफ के लिए नंबर नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सबको मिलेगा, मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। जय हिंद।